हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई नौकरी शुरू करता है या पैसा कमाना शुरू करता है तो उसकी दिली तमन्ना होती है कि वो जल्दी से जल्दी काफी पैसे वाला इंसान बन जाए या उसके पास काफी सारा पैसा आ जाए। और उसमें से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ या बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ तो मेरी इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए या लाखों में मेरी इनकम होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप चाहें और सही वक्त पर सही डिसीजंस लेना शुरू कर दें तो एक कम सैलरी और रेगुलर सैलरी के साथ भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, आज इजी वेल्थ में हम कुछ ऐसे ही टिप्स और स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि जिसको कहीं हम अगर फॉलो करें तो बहुत जल्द ही एक रेगुलर और फिक्स सैलरी के बावजूद भी हम करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा बचाना। जब किसी भी इंसान की जॉब लगती है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि मैं इसे कहाँ खर्च करूँ। जब वो पैसा पहली बार देखता है तो उसे लगता है कि मैं अब ये करता हूँ, अब मैं ये खरीदूंगा, अब मैं ये खरीदूंगा। और कई लोग तो अपनी सैलरी से EMI पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी परचेस कर लेते हैं और फिर कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना यह है कि अर्ली स्टेज में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए जो आपकी सैलरी की डबल हो। तो इसके लिए हम डबल टाइम बाइंग फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे समझे कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव है और वो गैर जरूरी भी है, बहुत ज़्यादा उसके होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको तब तक ना खरीदें जब तक कि आपकी सैलरी उसकी कीमत की डबल ना हो। तो हमें ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी ना हो, जिसकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती हो, जैसे कि एक कार। अब हम कार को डेब्ट पे खरीदते हैं, उसकी EMI पे करते हैं और फिर हम पर कर्जे पे कर्जा बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम स्मार्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कहीं ना कहीं सेविंग की आदत छूटती ही जा रही है, क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हमारे पास सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सेविंग ना करना आज के इस दौर में एक बहुत गलत डिसीजन है और धीरे धीरे सेविंग ना होने की वजह से लोग क्रेडिट कार्ड और EMI जैसे झंझटों के चक्कर में फंस जाते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो वो ज्यादातर यही फॉर्मूला बताते हैं कि किसी भी सैलराइज पर्सन को अपनी सैलरी का 50:30, 30:20, 20 के फार्मूले के हिसाब से डिवाइड करके यूज करना चाहिए। इसमें 50% वो हिस्सा है जो कि आप अपनी नीड्स पे खर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर का रेंट हो गया, खाना पीना हो गया, जरूरी सामान हो गया, बिजली का बिल हो गया और वगैरह वगैरह। अब आती है बात अगले पार्ट की, जो कि है सैलरी का अगला पोर्शन 30%। इस पैसे का यूज आप उन चीजों में कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को थोड़ी इजी और इंजॉयबल बनाती है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, गाड़ी हो गई, और या फिर आप कहीं घूमने चले गए या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ली वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा 50% जो हमने पोर्शन नीड्स में रखा है उसमें से पैसा बचता है तो हम उसको भी इस पे यूज कर सकते हैं कि जैसे कोई महंगा सा मोबाइल लेना हो, गाड़ी लेनी हो और हमारा पैसा वहां से बच रहा है तो हम उसे इधर यूज कर सकते हैं। तीसरा, यानी कि रेस्ट 20% ऑफ पार्ट ऑफ आवर सैलरी जो बनाएगा आपको करोड़पति। ये आपकी सैलरी का वो पार्ट होगा जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक अमन नाम का लड़का है जो 20s में ही एक जॉब में लग चुका है। अब ये उम्र अलग अलग हो सकती है, चाहे ये 25 हो, 30 हो, व्हाटएवर। और अगर हम इसकी सैलरी माने 30,000 रुपए पर मंथ है, ये भी अलग अलग हो सकती है, 50,000, 60,000, जो भी आपकी सैलरी हो। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि अमन जो है शुरू से ही 50:30, 30:20 का यूज कर रहा है, यानी कि अपनी सैलरी का 50% मतलब 15,000 रुपए वो अपनी नीड्स पे खर्च कर रहा है और वहीं अपनी सैलरी का 30% यानी कि 9,000 रुपए अपनी जरूरत की ऐसी चीजों पे खर्च कर रहा है जो उसकी लाइफ को इजी और इंजॉयबल बना रही है। और इसके बाद लास्ट में वो 20% यानी कि 6,000 रुपए सेव करता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। क्योंकि अमन फुल टाइम जॉब करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली स्टॉक मार्केट देखे, उस पर रिसर्च करे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिंपल इंडेक्स फंड में SIP करेगा या कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड ले लेगा जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हो और हर महीने अपनी सैलरी में से की गई 6,000 रुपए की सेविंग को SIP में इन्वेस्ट करेगा। अमन ने अपनी अर्ली 20s में ही 6,000 रुपए पर मंथ SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और उसने ये इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल तक रेगुलर, यानी कि अपनी 50 साल की उम्र तक अमन ने अपनी 30,000 की सैलरी से 21,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, जिसके रिटर्न के रूप में 12% CAGR के हिसाब से उसे 30 साल बाद 2,11,00,000
79,483 रुपए मिले। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल हमने सिर्फ इसलिए लिया था कि इस सैलरी में से बचा हुआ थोड़ा सा पैसा भी आपको एक लंबे समय में करोड़पति बना सकता है। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर हमारी महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट से भी इस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका जो पैसा है वो एक अच्छी खासी अमाउंट के साथ कंपाउंडेड होकर के आपको मिलेगा, जो कि उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा। और दोस्तों SIP क्या है और कंपाउंडिंग का फार्मूला किस तरीके से काम करता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप सेविंग करें और इन्वेस्टमेंट करें तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप ब्रोकरेज फ्री ऐप आप बिल्कुल फ्री उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो आगे अमेरिकन फाइनेंशियल एडवाइजर डेव रोम से कहते हैं कि ज्यादातर लोग सैलराइज्ड पर्सन होते हैं और उनके पास वेल्थ क्रिएट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है उनकी सैलरी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी यह है कि ज्यादातर सैलराइज्ड पर्सन को अपनी सैलरी का सही उपयोग करना नहीं आता। ये लोग कई सालों तक जॉब करने के बाद और एक अच्छी खासी सैलरी लेने के बाद भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, जिसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि इतनी सी सैलरी में क्या ही होगा, जबकि इसका एक एग्जाम्पल हम अमन के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एडवांस बात तो की ही नहीं, ये एक फिक्स अमाउंट से ही इन्वेस्ट कर रहा था, फिर भी उसने करोड़ों रुपए बनाए। लेकिन इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम हांगकांग के फाइनेंशियल एडवाइजर ली का-शिंग की बायोग्राफी पर एक नज़र डालेंगे। ली का-शिंग एक ऐसे व्यक्ति है जिनका जन्म एक सामान्य से परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी जीरो से लेकर एक बिलियनियर तक की जर्नी को ट्रेवल किया है। और ये अपनी बायोग्राफी में एक सैलराइज्ड पर्सन से बिलियनियर बनने की जो उनकी जर्नी है उसके सीक्रेट्स को बताते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रीडर्स को ये एडवाइस देते हैं कि उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी को आपको 5 भागों में बांट लेना चाहिए, जिसमें पहला आपका हिस्सा होगा वो होगा लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, जो कि आपकी सैलरी का 30% होगा। उन्होंने कहा कि यंग एज में रहने का, खाने का खर्चा हमें कम से कम करना चाहिए, ताकि हम वहां से पैसा बचाकर उसका उपयोग हम सेव करके हमारे फ्यूचर को बिल्ड करने में कर सकें। सिंह के अनुसार आपकी सैलरी का दूसरा हिस्सा होना चाहिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंह कहते हैं कि हमें करोड़पति बनने के लिए अपनी सैलरी का 25% पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसके हमें 2 फायदे होंगे। पहला फायदा कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे सेविंग करेंगे और उसे इन्वेस्ट करते जाएंगे, ये पैसा बढ़ता जाएगा और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। दूसरा फायदा कि अगर हमें कहीं लगता है कि हम जॉब छोड़कर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या इस पैसे को और कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इसे वहां भी इन्वेस्ट कर पाएंगे या हमारा नया स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। सिंह इसमें दूसरे पॉइंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका कहना है कि आप धीरे धीरे स्मॉल बिजनेस को भी स्टार्ट कीजिए, जिसके भी 2 फायदे होंगे कि अगर वो बिजनेस चल गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी वेल्थ बहुत तेजी से क्रिएट होगी। और सपोज कीजिए कि अगर वो बिजनेस फेल भी हो गया और लॉस में भी चला गया तो भी आपको लॉस बहुत कम होगा और जो आप उससे सीखेंगे वो और फिर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हो सकता है कि इस बार वो सक्सेस हो जाए और आप ढेर सारा पैसा बना पाए। सिंह का मानना यह है कि हमारे सैलरी का तीसरा हिस्सा हमें नेटवर्किंग में खर्च करना चाहिए, यानी कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे आसपास के लोग कौन हैं और वो किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, आपका उठना बैठना, खाना पीना किस तरीके के लोगों के साथ है और उनकी मेंटेलिटी क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से और कितनी जल्दी सक्सेस होंगे। तो इसलिए हमें हर महीने कुछ नए लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे आपका नेटवर्क दिन प्रतिदिन बढ़ सके। हमें ऐसे लोगों को लंच या डिनर पे या अपने साथ में लेकर जगह जाना चाहिए जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या हमसे ज़्यादा हमारी फील्ड में नॉलेज रखते हैं। इस तरह हमारा नेटवर्क भी बढ़ता जाएगा और हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसे तो वो आपको टाइम देने वाला है नहीं। नेक्स्ट, सिंह अपनी सैलरी का चौथा पार्ट लर्निंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सैलरी का 15% अपनी लर्निंग पर खर्च करना चाहिए। वो कहते हैं कि पैसे का सबसे अच्छा यूज होता है अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाना। इसके लिए बुक्स पढ़ें, अच्छे और सक्सेसफुल लोगों की सेमिनार और वर्कशॉप का हिस्सा बने। इससे होगा ये कि जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आप अपनी लर्निंग का इस्तेमाल नए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कर सकते हैं। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज होगा तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। सिंह अपनी सैलरी का 5वां पार्ट ट्रेवलिंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा ट्रेवलिंग पर खर्च करना चाहिए।
सिंह का मानना है कि ट्रैवलिंग बहुत यूज़फुल चीज़ है, कि जब हम हमारे काम में 100% देते हैं तो हमें बीच बीच में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, और ट्रैवलिंग से बढ़िया कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग हमें रिचार्ज करती है और साथ ही नए नए एक्सपीरियंस भी कराती है। सिंह कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आपको वर्ल्ड टूर भी करना चाहिए, जिससे कि आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट माइंडसेट को पता करने का मौका मिलेगा। आप नए नए आइडियाज़ और स्किल के संबंध में बहुत कुछ सीख पाएंगे और आपका नॉलेज बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा, जो कि आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाने में बहुत मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों, ली का सिंह अपनी बायोग्राफी के थ्रू हमारी सैलरी को 30:25:20:15:15 के पोर्शन में डिवाइड करने की सलाह देते हैं। और इन 5 ही स्टेप्स को फॉलो करने से आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों बढ़ती जाएगी और आप 40s की एज तक एक स्किल्ड इंटेलेक्चुअल करोड़पति बन पाएंगे, और साथ ही कुछ समय बाद फाइनेंशियल फ्री होकर आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार पाएंगे। लीका सिंह मनी मैनेजमेंट के साथ साथ ये भी एडवाइस देते हैं कि हमें हमारे पैसे को किस तरीके से ग्रो करना चाहिए और उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फोकस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपकी क्यूरी हो या कुछ नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए हो तो उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।